अचानक समस्याएं आती हैं तब उनको भगवान याद आते हैं, लेकिन उनको वैसे जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आज के समय में, इस कलयुग में, जितने भी गरीब हैं वही दुखी हैं, वही परेशान हैं। एक तो पैसे की तंगी, दूसरे बीमारी, और तीसरे भूत प्रेत की बीमारी। सबसे बड़ी बीमारी तो भूत प्रेत की बीमारी है। भूत प्रेत की वजह से अनेकों लोग बीमार हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, या किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है उनके साथ। ये सब भूत प्रेतों की वजह से होती है। और सभी लोग यहाँ आकर भगवान के शरण में अपना दुखड़ा ही सुनाते हो, लेकिन इस दुखड़े को सुनाने का फायदा कब होता है, यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए ना। कि अगर हम किसी भगवान के मंदिर में जाते हैं, किसी भी देवी देवता के मंदिर में जाते हैं, अपनी कोई भी परेशानी वहाँ बोलते हैं उनको, तो वो कब सुनते हैं हमारे, ये हमें पता होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है ये। जब तक हमें यह नहीं पता होगा कि भगवान हमारी कब सुनेंगे, तब तक हम कहीं भी जाते रहें, भगवान हमारी कहीं भी किसी भी स्वरूप में नहीं सुनेंगे। और यह क्या है, यही तो मेन रहस्य है, जानकारी यही होनी चाहिए। यह कलयुग है, कलयुग में किसी को पता नहीं कि हमें अपना जीवन कैसे बिताना चाहिए। आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किसी भी मंदिर में जाओ तो उससे पहले ये संकल्प ले लो कि मैं अपने अंदर से कोई ना कोई बुराई ख़त्म करूँगा। जो मेरी बुरी सोच है, जैसे छल कपट की दुनिया है, अपने स्वार्थ के लिए किसी को नुकसान कर देना, किसी की चुगली करना, ये सब बुराई है। और कोई अधर्म का काम करते हैं तो अधर्म क्या होता है, अगर हम अंधविश्वास के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई बलि की प्रथा चलाते हैं, किसी भी जीव को अगर मार कर हम किसी देवता के नाम पर चढ़ाते हैं, तो उस जीव को किसने बनाया है? उसी भगवान ने तो बनाया है जिसने हमें बनाया है। और हम किसी के जीने का अधिकार छीन लेते हैं तो हम दोषी हो गए या हमारा समाधान होगा? वह देवी देवता खुश होंगे या क्रोधित होंगे? आप लोग खुद समझदार हो। अगर आपके बच्चों को या आपको, आपके साथ ऐसी प्रक्रिया कोई करने वाला दूसरा हो, तो आप भी तड़फोगे मरते वक्त कि मेरी इच्छा नहीं है मरने की, मुझे कोई मार रहा है। तो बलि प्रथा बहुत ही गलत है। कभी भी कोई किसी भी देवी देवता के नाम पर बलि ना चढ़ाए। और दूसरी बात यह है कि कलयुग में ये सब अनेकों नियम थे जो विपरीत दिशा में लेकर जाते थे, इंसानों से पाप कर्म करवाते थे। इंसान अज्ञानता बस अनेकों पाप करता था, छोटे बड़े। और आज वही कंडीशन है कि भगवान की भक्ति करते हो, इसके बाद भी सुनवाई नहीं होती है। वह इसीलिए नहीं होती है कि जब आप सच्चे इंसान नहीं रहे, ईमानदार इंसान नहीं हैं, कलयुग के हिसाब से आप भी बदल गए हो, बुरे इंसान बन गए हो, तो बुरे इंसान की कभी भगवान सुनेंगे? भगवान किस लिए है? अपने भक्तों की सुरक्षा करने के लिए। जो यह याद रखेगा कि मेरा ये जो शरीर है एक आत्मा के माध्यम से चलता है, आत्मा वही होती है जो परमात्मा की रुद्र अवतार होती है। रुद्र अवतार की कहानी मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से चैनल पे दे दूंगा, तब आप समझना रुद्र अवतार क्या होता है। लेकिन उसी प्रकार के रुद्र अवतार सभी जीव जंतु प्राणी हैं। उसी परमात्मा की शक्ति आत्मा के स्वरूप में है। तो जब हमारे शरीर के माँ बाप हैं इस पृथ्वी पर, तो इस आत्मा के माँ बाप भी तो कोई होगा। वही भगवान है जिसने सबको बनाया है, सबको जीने का अधिकार दिया है, सबको आज़ादी दी है। लेकिन हम किसी की आज़ादी छीन लेते हैं बलि के नाम पर, किसी के जीने का अधिकार छीन लेते हैं चुगली चपटी करके, किसी की निंदा करके, किसी की बुराई करके, अपने स्वार्थ के लिए किसी का नुकसान करते हैं, तो किसी के जीने का अधिकार छीनते हैं, उसके जीवन में दुख पहुंचाते हैं, उसके जीवन की कमाई बुराई के माध्यम से अपने जीवन में हम लेकर आते हैं। यह सब बुरी आदतें हैं या राक्षसों की आदतें हैं। यह कलयुग है। इस कलयुग में राक्षस इंसानों को राक्षस बनाना चाहते हैं। और आज मैं आया हूँ, इसीलिए आया हूँ कि जितने इंसान हैं सबको यह समझाएं, यह बताएं कि तुम राक्षस नहीं हो, इंसान हो, लेकिन तुमको राक्षस बनाया जा रहा है। और राक्षस बन जाओगे तो बार बार सजा पाओगे। राक्षसों को ही सजा मिलती है जब भी युद्ध होता है, धर्म धर्म का युद्ध होता है देवी देवताओं और राक्षसों के बीच में, तो राक्षसों का ही अंत होता है। तो हम तो इंसान हैं, परमात्मा की शक्ति हैं, उसी के रुद्र अवतार हैं। हमें यह सोचने की जरूरत है, हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारा अस्तित्व कहाँ से है। हमारा अस्तित्व शिव से है। शिव ने पूरी दुनिया बनाई है। शिव ने पृथ्वी पर इंसानों के लिए
देवी देवता बनाए हैं, किस लिए? हमारी मदद करने के लिए। देवी देवता सिर्फ मदद करने के लिए हैं, इंसानों के लिए। उस शिव ने जब जब विकट परिस्थिति आई पृथ्वी पर, तब तब अपने अनेकों स्वरूप तैयार किए हैं। देवी देवता के नाम से पृथ्वी पर वो आए हैं, हमें ही बचाने के लिए आए हैं। संत महात्मा आए हैं, रास्ता दिखाने के लिए आए हैं कि इस रास्ते पर चलो। आज संत महात्माओं के मार्ग को भी धंधा बना दिया गया, बिजनेस बना दिया गया, उसको भी गलत दिशा में ले जाया गया। आज कोई भी धर्म संस्था कोई सही रास्ता दिखाता है, कोई यह याद दिलाता है कि तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी भगवान है, तुम्हारे पाप कर्म के द्वारा तुम्हारी आत्मा दूषित हो गई है, इसलिए तुम दुख भोग रहे हो। इसलिए यह गरीब और अमीरी का चक्कर है। बुरे कर्म करते हैं तो गरीब बनकर आ जाते हैं, अच्छे कर्म करते हैं तो अमीर बनकर आ जाते हैं। अमीर बनकर आए हैं, उसके बाद अगर हम भूल गए उस परमात्मा ने हमें धन दौलत दिया है, अमीर बनाया है, तो वह अमीरी फिर दोबारा चली जाती है। और गरीब बनने के बाद सज़ा, बुरे कर्मों की सज़ा, जो अमीर बन के आप उल्टे सीधे कर्म करते हो, बुरे कर्म करते हो, वही अगली बार गरीब बन के आते हो, तभी तो आपके जीवन में भूत प्रेत, परेशानी, बीमारी या पैसे का अभाव इसीलिए रहता है। आज आप लोगों की ये कंडीशन है तो यह सिर्फ इसीलिए है कि आपके ही बुरे कर्म हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। आप यह समझते हो कि मेरा ये जन्म अच्छा है, मैंने इस जन्म में कोई बुरा कर्म नहीं किया। यह पिछले जन्मों का हिसाब किताब होता है, इसीलिए गरीबी और अमीरी होती है। जो दंड देने की प्रक्रिया है तो वह आपके जीवन में कोई ना कोई घटना होती है। घटना का स्वरूप अनेकों हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है, या कुछ भी आप समझ लो। सज़ा देने के अनेकों तरीके हैं उनके। आज वही रास्ता आप लोगों को बताने आया हूँ। यह जो भूमि है, ये जो ज़मीन का स्थान है, ये कोई साधारण नहीं है। एक समय ऐसा था कि इस स्थान पर वह शिवलिंग विराजमान था जो इंसानों ने बनाया था सतयुग शुरू होने से पहले। और वह दिव्य इंसान थे, उनका जन्म नहीं हुआ था। वह शिव और शक्ति की इच्छा से उनके माध्यम से प्रकट किए गए थे। सतयुग में दुनिया को चलाने के लिए आप लोगों को पता होगा, शंकर जी आए थे, पार्वती जी आए थे। हम इंसानों की भांति ही जैसे हम परिवार के माध्यम से रहते हैं, 5-7 लोग 10 लोगों का परिवार है, वही रास्ता वो दिखाए हैं कि परिवार के हिसाब से आप जीवन व्यतीत करोगे तो किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई अपमानित नहीं होगा। रिश्ता ही सब कुछ होता है, जैसे माँ बेटे का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है। यह प्रेम संबंध को मजबूत बनाता है, एकता स्थापित करता है। यही संदेश अगर पूरी दुनिया में फैले तो दुनिया में कोई लड़ाई ना हो। लेकिन आज देख रहे हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाति धर्म के नाम पर कितना लड़ाई हो रही है। ये सब यही कारण है। सत्य किसी को पता नहीं है, दुनिया के मालिक कौन है आज इस कलयुग में इंसान भूल गए हैं। कोई कहता है अल्लाह बड़ा है, कोई कहता है यीशु मसीह बड़ा है, कोई कहता है वाहेगुरु बड़ा है, तो कोई कुछ अन्य नाम से जानता है। और यहाँ तक आज के समय में देखो, वह तो चलो दिव्य आत्माएं थी जो जन्म लेकर पृथ्वी पर अच्छा रास्ता दिखाई, उनके नाम पे संस्था एक चली, धर्म की संस्था, और समय अनुसार वह विपरीत दिशा में चली गई, अधर्म के मार्ग पर चली गई। लेकिन इस कलयुग में आज के समय में इंसान ही अपने आप को भगवान कहते हैं, जो कहते हैं कि देवी देवता के पास जाने की जरूरत नहीं, हमारे पास आओ, हम समाधान करेंगे। जो इंसान बुरे कर्म करता है वह इंसान ही अपनी बीमारियों का, अपनी परेशानियों का समाधान कर सकता है। कोई दूसरा इंसान हमारा समाधान नहीं निकाल सकता। यह आप अपने दिमाग में फिट कर लो यह बात कि आपने बुरे कर्म किए हैं, आपके जीवन में कोई परेशानी है, चाहे बीमारी से लेकर भूत प्रेत तक कुछ भी हो, उसका समाधान आपको करना है। कहते हैं ना, लाख पाप कर्म करने के बाद भी अगर हम प्रायश्चित कर ले, प्रायश्चित का मतलब होता है पश्चाताप के आंसू बहाना, भगवान के समक्ष बहाना, तो आपके पाप कर्म माफ हो सकते हैं। ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जिसकी माफ़ी ना मिले। उदाहरण के तौर पे आप लोगों ने देखा होगा, कितने, कोई डाकू था तो कोई जो है कि इंसानों को ही मार दिया करता था। आप लोगों ने देखा होगा कि वाल्मीकि जी क्या थे, डाकू ही थे ना, उंगली काटते थे, इंसानों को मार देते थे, लूटते थे, बुरे इंसान ही थे ना। लेकिन जब परमात्मा की प्राप्ति हुई तो किस स्वरूप में प्राप्ति हुई, जैसे मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वैसे उस समय पर
कोई संत महात्मा इंसान ही स्वरूप में थे ना। भगवान की शक्ति इंसान के स्वरूप में 2 शब्द उनको बताकर गई और वह 2 शब्द वह यहाँ पर बिठा लिए और उसी दिन त्याग कर दिए बुरे कामों का, और उसी दिन से उनके पास अपना स्वयं का ज्ञान हो गया। स्वयं का ज्ञान हो गया, इतने बड़े ग्रंथ की रचना कर दिए वह। तो ऐसा कोई पाप कर्म नहीं है जो कट नहीं सकता, लेकिन उसके लिए हमें सत्य के मार्ग पर चलना होता है। सत्य है दुनिया में सिर्फ शिव। शिव ने दुनिया बनाई है। शिव की शरण ही मात्र एक विकल्प है इस कलयुग में बचने का और इस कलयुग में अपनी समस्याओं से बाहर निकलने का। अगर आप अपनी समस्याओं से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप करो और महीने में 1 बार हवन करो। सिर्फ इसलिए करो कि पाप कर्म आप लोगों के द्वारा ही किए हुए हैं, चाहे किसी भी जन्म में किए हुए हो। इसीलिए आप इस समय पर दुख भोग रहे हो, और उसके लिए जब आप अग्नि के माध्यम से अपने जीवन की कुछ कमाई अग्नि के माध्यम से शिव को समर्पित करोगे तो वह प्रसन्न होंगे। जब वह प्रसन्न होंगे तो आशीर्वाद का हाथ उठाएंगे, पाप कर्म आपके नष्ट हो जाएंगे, आपका जीवन सुखी हो जाएगा। तो जितने लोग दुखी हैं वह लोग यह कर्म करें, महीने में 1 हवन शिव के नाम का करें। अगर वीडियो आपको चाहिए तो मेरे चैनल पर जाना पड़ेगा, महादेव का महायज्ञ के नाम से वीडियो मिलेगी। बिल्कुल आसान तरीका है, ना कोई तंत्र, ना कोई मंत्र, ना कोई जंतर। सिर्फ शिव के 3 स्वरूपों का स्मरण करना, ओम नमः शिवाय मंत्र के नाम से आहुति ही देना सबसे बड़ा यज्ञ है। इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। इससे पाप कर्म नष्ट होते हैं और नाम जप से भक्ति होती है। मतलब ओम नमः शिवाय मंत्र हम अपने मन में जपते हैं, यह हमारी भक्ति है, शिव के प्रति समर्पण है। लेकिन बुरे कर्मों को माफ़ करवाने के लिए, जल्दी अपना काम करवाने के लिए हमें भी तो कुछ काम करना होगा। भगवान कब हमारा काम करेंगे? जब हम उनको बुलाएंगे, उनको याद करेंगे, तब वो काम करेंगे। आज वही महादेव यहाँ प्रकट हो रहे हैं जो सतयुग के महादेव, जो इस कलयुग में शिवलिंग स्वरूप के महादेव को खंडित किया गया राक्षसों के माध्यम से। वो राक्षस कैसे खंडित किए? वह राक्षस इंसानों को ही माध्यम बनाए। जैसे आज के समय में जाति पाति का भेदभाव चल रहा है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अनेकों जाति पाति है, तो ऐसे ही मुगलों के द्वारा, मतलब मुसलमानों के द्वारा उस शिवलिंग को खंडित किया गया है और वह शिवलिंग पाताल लोक में पहुंच गया है। उसकी शक्ति, उसकी एनर्जी इस धरती से 70-80 फीट नीचे तक आती है और उस ऊर्जा को शिवलिंग से कनेक्ट करना है। आज उसी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, उसी शक्ति को जगाने के लिए आया हूँ, उसी शिव को जगाने के लिए आया हूँ जो एक समय था महादेव बनकर सती से विवाह किए थे। दुनिया को चलाने के लिए आए थे, लेकिन दुनिया को यह बताने के लिए भी आए थे कि कोई अहंकार करेगा तो चाहे वह मेरे घर का हो या बाहर का हो, उसको भी सजा दूंगा, उसके अहंकार को नष्ट करूंगा, उसके शरीर को नष्ट करूंगा। यह उदाहरण कैसे दिए थे वो जानते होंगे आप लोग। सती हवन कुंड में कूद गई थी, अग्नि में भस्म हो गई थी, और उस क्रोध में, उस महाविलाप में, क्रोध की अग्नि में उन्होंने बहुत नुकसान किया था इस सृष्टि में। यहाँ तक कि उन्होंने अपना प्रतिरूप, अपना स्वरूप तैयार किया, राजा दक्ष को भी सजा दी। राजा दक्ष को ही अहंकार था ना कि शिव से बड़ा मैं हूँ या शिव से बड़ा अन्य देवी देवता हैं। तो जो सत्य है, सत्य को प्रमाणित करना पड़ता है, सत्य को दिखाना पड़ता है कि मैं ही वो सत्य हूँ। उस शिव ने यह दिखाया था, महादेव बनकर दिखाया था कि देवों का देव महादेव मैं हूँ। मैं ही दुनिया को चलाने आया हूँ और मैं ही दुनिया में से अधर्मियों को मिटाने आया हूँ, अहंकारियों को मिटाने आया हूँ। दक्ष के अंदर अहंकार था, दक्ष के अहंकार का अंत की और अज्ञानता को भी मिटाए। अज्ञानता किसके अंदर था? सती के अंदर अज्ञानता था, उनके अज्ञानता को मिटाए। अज्ञानता क्या है? यह शरीर भी एक अज्ञानता है। शरीर बार बार नष्ट होता है, बार बार जन्म लेता है। तो जो ज्ञान है वह तो आत्मा है, शरीर के अंदर जो है वह ज्ञान है। शरीर अज्ञान में आता है।
तो हम यह बता रहे थे कि यह कोई साधारण स्थान नहीं है, यह वही महादेव का स्वरूप जो आदि योगी बन चुका था। सती का शरीर नष्ट होने के बाद जब वह साधना में लीन हो गए, अपनी शक्ति के ध्यान में लीन हो गए, जिस शक्ति से, जिस ऊर्जा से पूरी दुनिया को चलाने आए थे, जब वह शरीर ही नष्ट हो गया, जब उस शरीर के माध्यम से, मतलब शिव और शक्ति के मिलन के माध्यम से जब आगे वंश बढ़ने की प्रक्रिया शुरू होगी, तभी उसी को तो कहते हैं कि सृष्टि को गति देना। विकास कब होता है हम इंसानों का, जीव जंतु प्राणियों का, हमारा वंश कब चलता है, ये इसी प्रक्रिया से चलता है। इसीलिए शिव और शक्ति का अर्धनारीश्वर शिव स्वरूप भी दिखाया गया है कि शिव और शक्ति एक ही है। उसी ऊर्जा के दो तत्व हैं, एक स्त्री है, एक पुरुष है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यही सत्य है। और वही दोनों स्वरूप इस शिवलिंग में विराजमान है। कैसे सुना आप लोगों ने अभी, सती ने अपने शरीर को नष्ट कर दिया, तो सती की वह आत्मा जो परमात्मा स्वरूप में है, जो पूरी दुनिया की माँ है, जगत जननी माँ है, वह शिव के अंदर विराजमान हो गई। शिव इसके बाद समाधि में लीन हो गए, उनको दुनिया की आवश्यकता नहीं। दुनिया में विनाश होने लग गया, दुनिया डगमगाने लग गई। डगमगाने का मतलब बार बार भूकंप आना, यह प्रक्रिया हो गई थी। इसके बाद सभी देवी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवी देवताओं के आग्रह से वह शिव अपने ध्यान से बाहर आए और दुनिया को चलाने के लिए उनकी अगली लीला शुरू हुई। शिव से शंकर बने और वही शिव पार्वती बने हैं। एक ही तत्व के दो ऊर्जा हैं। शक्ति शिव के अंदर रहती हैं, शिव के ही स्वरूप महादेव के हैं, शिव के ही स्वरूप सती के हैं। उसी प्रकार शिव के ही स्वरूप शंकर के हैं, शिव के ही स्वरूप पार्वती के हैं। आज वही ऊर्जा यहाँ पर स्थापित हो रही है, महादेव की ऊर्जा। उन्हीं को जगाने की कोशिश की जा रही है, दुनिया में धर्म को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। जब तक हम उसको नहीं याद करेंगे, तब तक आप लोगों की क्या, पूरी दुनिया में कोई भी नहीं बच सकता, सभी को मरना होगा। जब तक शिव की शरण में जो नहीं जाएगा, तब तक उसकी सुरक्षा नहीं हो सकती। यही दुनिया का सत्य है, कोई स्वीकार करे या ना करे। मैं तो सिर्फ इसलिए आया हूँ, मैं तो सिर्फ यह बताने के लिए आया हूँ कि आज दुनिया के रचनाहार इस पृथ्वी पर अवतरित होने वाले हैं, शिवलिंग के स्वरूप में अवतरित होने वाले हैं। अगर हम उनके स्वरूप में 1 रुपये से लेकर अपनी इच्छा तक जितना भी बड़ा सहयोग कर सके, वो बहुत बड़ा ही पुण्य कर्म है। अगर आप बड़ा सहयोग करते हैं, ज़्यादा पैसे अगर आप यहाँ पर सहयोग करते हैं, तो आपका इस मंदिर में ही लगना है। अभी आपको यह मंदिर छोटा दिख रहा है, जरा मंदिर दिखाओ। यह मंदिर अभी आपको छोटा दिख रहा है, क्योंकि भक्तों की श्रद्धा से, भक्तों के सहयोग से जितनी राशि का सहयोग हुआ, उसी हिसाब से काम हुआ है। लेकिन यह युग परिवर्तन है। इस युग परिवर्तन में पूरी दुनिया को बदलने के लिए पूरी दुनिया में से ही तो सहयोग मांगा जाएगा, और पूरी दुनिया के लोग सहयोग करेंगे। जो सच्चे इंसान होंगे, जो भगवान के अच्छे भक्त होंगे, वही सहयोग करेंगे। और यह मंदिर 2028 के बाद, जैसे आप लोगों को आज के समय में अयोध्या का राम मंदिर उदाहरण के स्वरूप में आप लोगों को दिखा है, तो उसी प्रकार से राम राज्य दुनिया में आएगा। राम जैसा ही भव्य मंदिर का निर्माण होगा, और यह काम 2028 से शुरू होगा। लेकिन अभी तो इससे पहले शिव को बुला रहे हैं, इस पृथ्वी पर उनकी ऊर्जा को स्थापित कर रहे हैं, शिवलिंग के स्वरूप में स्थापित कर रहे हैं, आदि योगी के स्वरूप में स्थापित कर रहे हैं। हम भक्ति के माध्यम से शिव को पृथ्वी पर प्रकट करेंगे और सभी भक्तों की सुरक्षा करवाएंगे। यह मेरी जिम्मेदारी इसलिए है कि मैं वह कल्कि हूँ जो ऊर्जा के स्वरूप में काम करता हूँ। मैं वह काल पुरुष हूँ जो शरीर के माध्यम से अधर्मियों का विनाश करता हूँ। लेकिन मैं वह गुरु भी हूँ जो इंसान के स्वरूप में, संत श्री प्रमोद जी महाराज के स्वरूप में दुनिया में रहने वालों का मार्गदर्शन करता हूँ। यही दुनिया का सत्य है। जिसको सत्य स्वीकार है वह शिव को स्वीकार है, और जो शिव को स्वीकार है उसका जीवन धन्य है।
अगर आपका जीवन धन्य होता है ये इन बातों को, इन 10 संदेशों को समझकर, तो आपका फर्ज है कि जो आपकी इच्छा है वह सहयोग शिव के स्वरूप में अवश्य देने की कोशिश करें। तो बस मेरा यही निवेदन है आप सभी भक्तों को। तो बोलो शिव शंकर महादेव की जय। बोल गुरु प्रमाद भारती बाबा की जय।